गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और ऐसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। उस चैप्टर का नाम है डेसिमल। क्लास 7 के लिए जो ये नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डेसिमल। थर्ड चैप्टर है आपके बुक का और उस चैप्टर का नाम है डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 लेसन 3 और लेसन का नाम है डेसिमल। देखिए, डेसिमल के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। डेसिमल होता क्या है, ठीक है ना। तो डेसिमल चैप्टर हम तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ये उसका टॉपिक हुआ और उसमें इस डेसिमल में हम लोग को कौन कौन से और टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम लोग डेसिमल को समझेंगे, डेसिमल होता क्या है। उसके बाद से डेसिमल के होल नंबर पार्ट और डेसिमल के डेसिमल पार्ट को समझेंगे। उसके बाद से डेसिमल प्लेस को समझेंगे। उसके बाद हम लोग लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग डेसिमल का कंपेयरिंग सीखेंगे। उसके बाद से डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। और लास्ट और अंतिम हमारा पॉइंट होगा वो होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल। यानी डेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और अंत में कुछ एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त होगा। तो हमने ये बताया आपको इसमें कि डेसिमल में क्या क्या समझना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेसिमल का। हम एक नंबर लेते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 72.35। हमने क्या नंबर लिया 72.35। तो 72.35 को 72 और 35 जो लिखा हुआ है इसको ये डेसिमल जो है यानी ये जो डॉट है वो दो भागों में, दो पार्टों में विभक्त कर रहा है। दो पार्ट का मतलब हुआ एक डेसिमल का राइट पार्ट और एक हुआ लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट और ये हो गया राइट पार्ट। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है और ये जो राइट पार्ट है और ये जो डॉट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। यानी ये बीच वाला जो डॉट दिया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल समझ में आ रहा है, ये हुआ आपका डेसिमल। और इसमें जो राइट पार्ट दिख रहा है ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है ना। और इस डेसिमल का जो ये पार्ट दिख रहा है यानी 72 वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये हो गया आपका होल पार्ट। होल पार्ट यानी इस नंबर में, इस डेसिमल में 72.35 में हमको 3 पॉइंट मिला है। पहला क्या, होल पार्ट, फिर डेसिमल और फिर डेसिमल पार्ट। यानी डेसिमल के पहले यानी डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है, जो डिजिट होता है, इसी को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। समझ में आ रहा है। और इसको बोलते हैं होल पार्ट। और ये हो गया आपका डेसिमल। समझ में आया। तो ये हुआ आपका डेसिमल। अब हम डेसिमल को डिफाइन कैसे करते हैं, जिसका डिफिनीशन आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। हम डेसिमल को कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल। जब हम किसी संख्या को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल, ठीक है ना। जब हम किसी संख्या को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोलते हैं डेसिमल। जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको आप नोट डाउन करके आप उसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखिए, लाइक डेसिमल, लाइक और अनलाइक,
यहां डेसिमल दिया हुआ है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखिए इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक चीज पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं ना। अब उसके जगह, फ्रैक्शन के जगह यहां डेसिमल दिया है, तो उस फ्रैक्शन में हम लोग जो चीज पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता ये भी है। उसमें लाइक फ्रैक्शन पढ़े थे, इसमें लाइक डेसिमल पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि लाइक डेसिमल क्या होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। जैसे हमने 2 डेसिमल लिया, 2.54, 3.50, ठीक है ना। तो इसमें डेसिमल का जो, इस नंबर का डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट का मतलब 54, ये आपका डेसिमल पार्ट हुआ, डेसिमल पार्ट। इसका डेसिमल पार्ट 50 हुआ ना, डेसिमल पार्ट। तो इस नंबर का जो डेसिमल पार्ट है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है ना। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो यही हुआ आपका लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। समझ में आ रहा है? जिसका डेसिमल पार्ट इक्वल होता है, वैसा डेसिमल जिसका डेसिमल पार्ट इक्वल होता है, वो होता है लाइक डेसिमल। अब देखिए, हम यहां नंबर लेते हैं 2.54 और यहां लेते हैं 3.4। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ये लाइक डेसिमल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसका डेसिमल पार्ट है वो इक्वल नहीं है। इसमें इसका डेसिमल पार्ट 54 है, इसका डेसिमल पार्ट ओनली 4 है। यानी इसमें 2 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, इसमें 1 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा अनलाइक डेसिमल। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा अनलाइक डेसिमल। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2.45, 3.50, 4.60, 3.25, 4.16। ये जितना डेसिमल देख रहे हैं ना, ये सब लाइक डेसिमल है, ठीक है। अगर इसी बीच में कहीं यहां पर 5 दे देते, यहां पर कहीं 1 दे देते, तो इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, तो ये अनलाइक डेसिमल कहलाएगा। समझ में है? तो हम लोगों ने समझा होल पार्ट, डेसिमल और लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, ठीक है ना। इसको बारीकी से आप अपने बुक को ओपन करेंगे। आप तो बहुत समझदार हैं, क्लास 6 से पढ़ के आए हैं ना 7 में, तो क्लास 6 में आप जरूर कुछ समझे होंगे और उसी से मिलता जुलता आपका ये चैप्टर है। तो आप अपने बुक को ओपन करेंगे ना और बारीकी से उसको अपने से समझेंगे। मैंने जो समझाया है, हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत कुछ छूट भी सकता है। लेकिन जब आप बुक खोलेंगे तो बुक को आप बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो और ज्यादा, हमसे ज्यादा कहीं आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम जो समझा रहे हैं आपको बस क्या बोले उसको, मार्गदर्शन दे रहे हैं। चलना आपको है उस रास्ते पर, हम रास्ता बता रहे हैं, आपको उस रास्ते पर चलना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है भाई, तो आपको कुछ समझ में न आए, तो जो समय निर्धारित किया गया है स्कूल की तरफ से, और जो नंबर मुहैया कराया गया है ग्रुप इंचार्ज का, उस पर आप उनसे पूछिए, सवाल कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछिए, नोट कराइए कि ये प्रॉब्लम, इस सब्जेक्ट पे हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, फिर अगले वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये समझा। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कंपेयरिंग डेसिमल। डेसिमल को कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए हम अब समझेंगे कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयरिंग डेसिमल यानी डेसिमल को हम कंपेयर कराएंगे। कंपेयर का मतलब होता है कौन बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, यही ना। हम लोग कंपेयरिंग पढ़े, कंपेयरिंग नंबर पढ़े हैं ना, वैसे ही डेसिमल को कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग डेसिमल,
डेसिमल को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहां 3.05 और यहां हमने दे दिया 2.05, ठीक है ना। हमने दो नंबर लिया है, डेसिमल नंबर लिया है, इसको कंपेयर कराएंगे। तो ये बहुत नॉर्मल सा है, आप इसको समझ रहे हैं। इसका ये जो डिजिट है यानी इसको बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। तो इसका होल पार्ट 3 है, इसका होल पार्ट 2 है। तो आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका 3 है, इसका 2 है। तो ये 3.05 इज ग्रेटर देन 2.05 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको। अगला लेते हैं 3.15, 3.25। देखिए इसका होल पार्ट क्या है? 3 है और इसका होल पार्ट भी 3 है। अब हमको कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इसका भी होल पार्ट 3, इसका भी होल पार्ट 3। अब हम चलते हैं डेसिमल पार्ट की तरफ। होल पार्ट तो हमने देख लिया, दोनों का इक्वल है, तो यहां से हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम एंट्री करेंगे डेसिमल पार्ट में। तो इसका डेसिमल पार्ट देख रहे हैं, ये 15 है, इसका 25 है। तो 15 बड़ा होता है कि 25 बड़ा होता है? 25 बड़ा होता है ना। तो हमारा बड़ा क्या हो जाएगा? 3.25। यानी हम कह सकते हैं 3.15 इज लेस देन 3.25। समझ में आ रहा है? 3.15 इज लेस देन 3.25। यहां एक और देखिए 3.5 और 3.05, ये भी समझना जरूरी है। इसका देख रहे हैं होल पार्ट 3, इसका भी होल पार्ट 3, इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे डेसिमल पार्ट की तरफ। तो इसमें देख रहे हैं डेसिमल पार्ट 5 है, इसमें डेसिमल पार्ट 0 है ना। डेसिमल पार्ट का स्टार्टिंग यहां से 0 से हो रहा है ना, 0.5 है, यहां 5 है। तो ये 5 और 0.5, इसमें बड़ा कौन है? ये 5 बड़ा है ना। तो 3.5 इज ग्रेटर देन 3.05। अब आपको यहां यह समझना है कि 0.5 और 0.05 इन दोनों में बड़ा कौन है? हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में लाएंगे। क्या? लाइक फ्रैक्शन में। हमने बताया था ना लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम पॉइंट भी बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में भी हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो ये देख रहे हैं दोनों ऑनलाइन फ्रैक्शन है ना, ऑनलाइन डेसिमल है, और हमको इसको लाइक डेसिमल में लाना है। हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, हमको लाइक डेसिमल में लाना है। डेसिमल पढ़ रहे हैं तो लाइक डेसिमल में लाना है। ये दोनों ऑनलाइन डेसिमल दिख रहा है, तो ऑनलाइन डेसिमल दिख रहा है यानी 0.5 है, यानी इसका डेसिमल पार्ट है वो 1 डिजिट का है, इसका डेसिमल पार्ट 2 डिजिट का है। तो यहां एक 0 दे देंगे, यहां 0 पुट कर सकते हैं। हमारे पास अधिकार दिया है मैथमेटिक्स कि इसको लाइक डेसिमल में लाना है, तो डेसिमल पार्ट का जो डिजिट है उसके बाद 0 उसके साथ रख के हम उसको डेसिमल पार्ट में ला सकते हैं, यानी डेसिमल लाइक डेसिमल में ला सकते हैं। वो हमारा एक विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार का मतलब केवल मैथमेटिक्स हमको वो अधिकार दिया है, और वो अधिकार किस में दिया है? केवल डेसिमल में। और डेसिमल के लिए मैंने किसमें? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अधिकार है कि कोई ऑनलाइक डेसिमल यानी 2 डेसिमल दिया है और दोनों ऑनलाइक है यानी लाइक नहीं है, तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे और उस डेसिमल पार्ट में 0 पुट करके हम दोनों नंबर डेसिमल को लाइक में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर 0.5 और यहां पर 50 यानी 2 डिजिट हो गया, यहां भी 2 डिजिट, तो ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल हो गया। अब लेकिन लाइक डेसिमल को हम समझेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहां है 0.50 और यहां है 0.05, तो इसका 0 ये 0 यानी होल पार्ट 0 0 स्टार्ट करते हैं डेसिमल पार्ट में। ये 5 ये 0, बड़ा कौन हुआ थी? 50, तो ये 3.5 बड़ा होगा 3.05 से। यहां इसको लाइक डेसिमल में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। चलिए हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन।
हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। देखिए कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम फ्रैक्शन में तो लाएंगे और उस फ्रैक्शन को साथ साथ हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने एक डेसिमल लिया 0.5, ये डेसिमल है, इसको हमको पहले फ्रैक्शन में लाना है। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट हो जाएगा ओपन में 5 और ये डेसिमल घटेगा 1/5/10, यानी 5/10। हम 5/10 क्यों लिखे, 5/10 इसलिए लिखे कि इस डेसिमल के जगह अपन 10 लिखेंगे। अपन 10 क्यों लिखेंगे, इसलिए कि 5 यहां डेसिमल है ना, डेसिमल को हटाएंगे तो अपन आएगा और इसके डेसिमल के जगह 1 और डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड में, ये यानी डेसिमल का जो राइट साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो यहां पर 1 0 पुट करेंगे, ऐसा आपको पता है। तो 5/10 ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप पढ़े हैं। तो ये 5/10 को 5 2 10 यानी 1/2, इसका हो जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में रहे। चलिए समझ में ना आए तो भी कॉल करके पूछना हमसे, हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है ना। अगला एक डेसिमल लेते हैं 0.24, ठीक है ना। हमने 0.24 लिया, इसको भी हम फ्रैक्शन में लाएंगे। फ्रैक्शन में लाएंगे ना, सबसे पहले फ्रैक्शन में लाएंगे। फ्रैक्शन में लाएंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 24/100। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा 100 सर, यहां पर तो आपने 5/10 लिया था, यहां पर 100 कैसे हो गया। मैंने बताया कि इस पॉइंट को हटाएंगे जैसे ही अपन और 1 आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर दिया है 0.5 और 0.24, तो जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे अपन और 1 आया, और इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, यानी पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट 1, तो 5/10 हम यहां लिखे थे। वैसे ही 0.24 है ना, जैसे ही पॉइंट हटेगा अपन और 1 आएगा, और पॉइंट के यानी डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट था, 2 डिजिट है, 24 या डिजिट है ना, तो 24 यानी 2 डिजिट है, तो 200 हमने किया, यहां पर 100 किया, ठीक है ना। तो इस डेसिमल 24 की जगह हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका फ्रैक्शन हुआ। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे किसी एक नंबर का टेबल में ये दोनों नंबर होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जिसके टेबल में ये दोनों हो, आपको कुछ दिख रहा है ऐसे। चलिए फेस टू फेस नहीं बात कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जानकारी होगा। चलिए हम बताते हैं, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 4 जा 24, और 6 का ही टेबल पढ़ेंगे तो कितना से जाएगा, नहीं 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 6 जा 24, और 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो ये 100 डिवाइड हो जाएगा। 4 6 जा 24 और 4 25 जा 100, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला 6/25, 6/25। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप 24/100 लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करें कहे तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। लेकिन याद रहे, जब भी डेसिमल को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में या किसी भी पेपर में, तो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना होता है, और फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं हम, फ्रैक्शन में लाकर नहीं छोड़ते हैं, उस फ्रैक्शन को हम उसी समय सिंपलेस्ट भी कर देते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देते हैं, ठीक है ना।
यानी हम फ्रैक्शन में लाकर उसको नहीं छोड़ते हैं, हम उसको उसी समय सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फुल हो जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। केवल फ्रैक्शन में लाकर छोड़ेंगे तो वो अधूरा माना जाता है, हो सकता है नंबर भी काट लिया जाए आपका, तो इसलिए आप उसको सिंपलेस्ट में भी कन्वर्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 0.225 दिख रहा है ना, 0.225 को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया ना पॉइंट हटेगा 225 ओपन होगा, और इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यानी कि डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, हमने 3 डिजिट लिया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब इसको हम इसी समय, हमने तो फ्रैक्शन में ला दिया, अब इसी समय इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे। हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 225 भी आएगा और 1000 भी आएगा। कोई ऐसा नंबर दिख रहा है आपको? कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है। बहुत सारा नंबर मिलेगा जब हम टेबल पढ़ेंगे या इसको डिवाइड करेंगे। तो कोई ऐसा नंबर है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो 25 का टेबल लेते हैं, 25 का टेबल लेंगे तो 25 8 जा 200 होता है, और 25 9 जा 225 देख रहे हैं ना, 25 9 जा 225, और 25 40 जा 1000। देखिए, आपको हो सकता है टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम हो, टेबल नहीं पता हो, तो आप उसको नॉर्मली भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हम यहां आपको करके दिखाते हैं, जैसे आपको हमने बोला था ना टेबल पढ़ो, 24/100 को सिंपलेस्ट में लाना है। इसको देखिए 24 को, तो हम टेबल पढ़ते हैं ना, नॉर्मली 2 का टेबल लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, यानी 12 2 जा और 52 जा, यहाँ 6 2 जा 25 2 जा, 6/25 मिला ना, यहाँ 6/25। आप नॉर्मली भी, आपको जिस मेथड से आसान लगे आपको यहाँ सिंपलेस्ट में कर देना है। यानी ये हुआ आपका कि आप जब किसी ओलंपियाड, नवोदय नेतनाट के कंपटीशन में जाते हैं, समय कम मिलता है, तो उसमें हमको जल्दी जल्दी सिंपलेस्ट करना होता है, समय कम रहता है और समय को देखते हुए हमको काम करना होता है। आप आराम से भी कर सकते हैं, जैसे हमको इसी को करना है 225/1000 को। आपको पता है 5 के टेबल में मिलेगा, 5 4 जा 20 होगा ना, और 5 5 जा 25 हुआ, ये 5 2 जा 10, 200 हुआ, और फिर 5 9 जा 49, 5 4 जा 20, यानी 9/40 मिला हमें, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में 9/40 लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमारा जो मुख्य पॉइंट था वो समाप्त हुआ। अब एडिशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल और डिवीजन ऑफ डेसिमल को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल। देखिए, एडिशन ऑफ डेसिमल बहुत नॉर्मल चीज है, हमको डेसिमल का जो नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसको समझने से पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, लाइव डेसिमल में। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया या कोई एग्जांपल ही लिया, जैसे हमने लिया 3.25, 4.05, 4.2, 4. यहां पर हम देते हैं 1, और अगला हमारा है 2.2। इसको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसमें? लाइक डेसिमल में। देखिए, इसमें हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं। हमने होल पार्ट को तो देखा है, सब में 1 1 डिजिट है ना, होल पार्ट। इसका होल पार्ट 3 है, इसका होल पार्ट 4 है, इसका होल पार्ट 4, इसका होल पार्ट 4, इसका होल पार्ट 2, सब में एक एक डिजिट है। लेकिन हम देख रहे हैं डेसिमल पार्ट जो है, इस डेसिमल पार्ट में अलग अलग डिजिट दिख रहा है। जैसे किसी में 2 डिजिट है, किसी में 1 डिजिट है। तो हमने बताया था कि जब भी लाइक डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं
कि एक जैसा सबका डिजिट कर देते हैं, यानी डेसिमल पार्ट जो होता है सबका इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ 3.25, 4.05 ये तो डेसिमल में जा रहा है, लाइक डेसिमल में जा रहा है। ये 4.2 लाइक डेसिमल में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे इस डिजिट के बाद यानी लाइक डेसिमल के डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट में, यानी डेसिमल पार्ट 2 है ना, इसमें एक जीरो यहाँ इंक्लूड करेंगे, तो ये भी 2 डिजिट का हो गया। वैसे ही 4.10, 2.20, यानी इसमें 0 देकर इसको हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया आपका लाइक डेसिमल। अब आपको इसका ऐड करेंगे तो आसान पड़ेगा। जैसे इस सबको ऐड करना हो हमको, ये जो दिया है ना, सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करने में कठिनाई होती, इसलिए कि ऑनलाइन डेसिमल में है, तो ऐड करने से पहले हमको लाइक डेसिमल में लाना होता है। जब हम लाइक डेसिमल में ला लेंगे तो आराम से इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? 3.25, 4.05, 4.20, 4.10, 2.20, देख रहे हैं? 5, 5, 10, 2 to 4, 1, 5 to 7, 1, 8, 2, 1, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 है ना हुआ जी। अब ये 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14 और 3, 17, 17.80, 70.80। अब लाइक में लाए तो, अब आप लाइक में नहीं लाते ना तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। यानी सबका डेसिमल पार्ट इक्वल दिख रहा है ना, सबका डेसिमल पार्ट इक्वल यानी लाइक डेसिमल में आ गया, और जब लाइक डेसिमल में आ गया तो ऐड करने में भी कठिनाई नहीं होगी। ऐसे सब्ट्रैक्शन भी अगर आपको दे तो उसको लाइक डेसिमल में लाएंगे, मल्टीप्लीकेशन भी दे तो आप उसको लाइक डेसिमल में लाएंगे। चलिए एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3.25 फ्रॉम 3.5। देखिए 3.25 को 3.5 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको दिख रहा है इसमें 3.25 इज लेस देन 3.5 होगा, क्या होगा? 3.25 इज लेस देन 3.5 हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आया हो, मैं जो बता रहा हूं। फेस टू फेस होते तो आपको समझाते और बताते और पीटते भी। क्यों? इसलिए कि हमने पहले भी बताया कि 3.25 और 3.5 में छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। इसका हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं। इसका जो होल पार्ट है वो 3 है, इसका होल पार्ट है वो 3 है, दोनों का होल पार्ट 3 है। लेकिन जब डेसिमल पार्ट में एंट्री करते हैं तो इसका फर्स्ट डेसिमल पार्ट का फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है और फर्स्ट डिजिट 5 है, तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना, तो हम ग्रेटर तो 3.5 ही करेंगे ना। 3.5 इज ग्रेटर देन 3.25। दूसरी चीज, हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या करते हैं? मैंने बताया ना कि उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसका डेसिमल पार्ट 2 डिजिट का है तो इसका भी डेसिमल पार्ट 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 5 के बाद हमने बोला कि एक हमारे पास मैथमेटिक्स ने अधिकार दिया है, और मैथमेटिक्स में केवल डेसिमल में हमें वो अधिकार मिला है कि हम इस 5 के बाद एक 0 यहां पुट करें और इसको भी लाइक डेसिमल में हम लाएं। तो ये हो गया आपका लाइक डेसिमल। और जब लाइक डेसिमल में हो गया तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3.5 से, तो 3.5 का मतलब ये हुआ 3.50, सब्ट्रैक्ट करना है 3.25 को, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से, कैरी लेंगे 5, ये हुआ 4, 2 और ये 0, क्या हो जाएगा? 0.25 यानी 0.25 आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हुआ। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। मल्टीप्लीकेशन का कुछ ट्रिक बताएंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लीकेशन समझेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल में हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो डेसिमल का। जैसे हमको लेना है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट किसका जी? 67.24 इंटू 10, ठीक है ना। इसको हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है।
हम जनरली तरीके से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे 6 7 इंटू 2 4 ऐसे करते हैं ना, और फिर यहां से करते हैं 10, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, नॉर्मल तरीका है मल्टीप्लीकेशन का। चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे उसको भी बताएंगे। 0 इंटू 4, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही होता है, 0 0 0 0 4 2 7 6। अब देखिए यहां पर 2 डिजिट के बाद यहां डेसिमल है, तो यहां पे हमको भी, जैसे यहां मैंने ऐड कर दिया 2 7 6, हमको 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लेना है। सॉरी, 6 7 2 4, 6 7 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 यानी सब 0 होगा, 1 4 1 2 1 7 1 6 हमने ऐड किया 0। अगर यहां 0 से 0 हटा भी दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब हमको यहां से डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल कैसे पुट करते हैं, हमको काउंट करना पड़ेगा ना, 6 7 2 4, यहां 10 है, हम क्या करेंगे इसको, 2 डिजिट है ना, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यानी डेसिमल आपका कहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा, 672.4 हो जाएगा, 6.672 यानी 672.4, 0 का है या 4 का है, ठीक है ना, तो आपका ये रिजल्ट होगा। अब देखिए यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 तरीका है मल्टीप्लीकेशन का, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 0.4। क्यों करेंगे भाई, इसलिए करेंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 टेन जा कितना हो जाएगा, 67 टेन जा 670, और 670 को 670 और फिर 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिजिट के तौर पर, यानी कि जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल कहां 3 डिजिट के बाद, यानी यहां से 2 डिजिट के बाद हम इस डेसिमल को पुट करते हैं। एक तरीका और, ये डेसिमल हटेगा, यहां मैंने बताया ना, डेसिमल हटेगा अपन आएगा, डेसिमल हटेगा अपन आएगा, ये एक ट्रिक है, मैथमेटिक्स का ट्रिक है, ठीक है ना। डेसिमल हटेगा अपन आएगा और 100 लगाएगा। 100 क्यों लगाएगा जी, इसलिए लगाएगा कि इस डेसिमल के हटने के बाद, यानी इस डेसिमल के डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो हमने आपको बताया था ना 0.5 या 0.5 करके या 0.24 करके कि डेसिमल हटेगा अपन आएगा और 1 बैठाएगा, और यहां डेसिमल के बाद एक 0 पुट करेंगे यहां। वैसे ही 24 के जगह यहां 100 कर, तो ये डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा अपन आएगा, और डेसिमल हटने के बाद अपन आया, अपन के बाद ये जो 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट के जगह हम 20 करते हैं, यानी 100। इस 100 के 0 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 6724 डिवाइडेड 10, और 10 डिवाइड है ना, तो इसके जगह एक यहां पुट कर देंगे, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 672.4। समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए हो सकता है कि ये तो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होगा, या जो मैं समझा रहा हूं तो आप हमसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। मैं तो केवल वीडियो में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि सर यहां ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। इसे हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई विकल्प भी हम लोग के पास नहीं है, तो आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम होता है ऑडियो कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, जो समय निर्धारित किया गया है उस डेट पर। चलिए एक क्वेश्चन छूट रहा है हमारा, डिवीजन छूट रहा है, डिवीजन छूट रहा है ना, हम अब डिवीजन पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल। देखिए डिवीजन ऑफ डेसिमल में
हम लोग 2 डेसिमल का डिवीजन सीखेंगे। हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे डिवीजन करते हैं डेसिमल का। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 16.8 बाई 10 को इसे डिवाइड करना है। तो हमने बताया ना, जब भी सॉल्यूशन करते हैं 16.8 अपन 10, ठीक है ना, अपन 10 होगा, यानी जिस चीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम डेसिमल को हटाते हैं, तो हमने बताया है डेसिमल हटेगा तो अपन आएगा, डेसिमल हटेगा तो अपन आएगा, और उस डेसिमल के जगह 1 और अपन, डेसिमल हटता है तो अपन और 1 आता है, और इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो ये हो गया आपका 100, यानी कुल वैल्यू 168 डिवाइडेड 100। और 168 डिवाइडेड 100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, लाएंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, या इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें, यहां 2 डिजिट तो यहां 2 डिजिट, यानी 1.68 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1, देखिए यहां से आप डिवाइड करके देखिए, 100 1 जा 100 डिवाइड हुआ 68 पॉइंट दिया हमने 106 सब्ट्रैक्ट किया 80, फिर 8